हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। मैंने जैसे कि आपको बताया था एयरफोर्स वाले बच्चों के लिए कि मैं 9 तारीख से क्लासेस यूट्यूब पे स्टार्ट करने वाला हूँ एयरफोर्स के लिए, जो कि इंग्लिश के लिए और ड्रैगा के लिए रहने वाली है। और फिर भी कह रहे बच्चे कि अभी आपका उतना फोकस नहीं कर रहे हो, आप कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। तो देखो ध्यान से, कुछ चीज़ें मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, उसको 9 तारीख से पहले तुम रट जाओ। ठीक है, मैं जो आपको दे रहा हूँ ना, कुछ पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्री की, 9 तारीख से पहले आप रट जाओ। क्योंकि जो मैं 9 तारीख से पहले रटने के लिए कह रहा हूँ आपके लिए क्यों मददगार होगी, क्योंकि मैं 9 तारीख से जो चीज़ें स्टार्ट करूँगा, जो प्रैक्टिस कराऊंगा, जो क्लासेस कराऊंगा, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी आपके मार्क्स को बूस्ट करने के लिए। अगर इंग्लिश में आपको 20 में 20 चाहिए तो मैं जो बोल रहा हूँ उनको रट जाना, बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। ठीक है, ये सारे प्रीवियस ईयर की चीज़ों को मैं निकाल के रखा हूँ, लेकिन उसको बताने से पहले ना कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ कि आप में से जितने बच्चे अगर मॉक टेस्ट खोज रहे हैं तो फटाक से ना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ चक्षु पब्लिकेशन के 3 बुक्स का। आप जिस ग्रुप से अप्लाई कर रहे हो ना, आप रेगुलर बेसिस पे ना प्रैक्टिस करना शुरू करो। ठीक है, एक तो एक्स ग्रुप, एक्स एंड वाई दोनों ग्रुप, एंड वाई ग्रुप, ये तीनों ग्रुप की जो है ना चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट प्रैक्टिस सेट है। अगर इन बुक से आप प्रैक्टिस करते हो तो आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाले एग्जाम में। गाइज, इन तीनों बुक्स के बारे में क्या खासियत है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो ये एक्स एंड वाई दोनों ग्रुप की जो बुक है ना, ये वाली, ठीक है, इसके अंदर आपको मिल जाएंगे पूरे 25 प्रैक्टिस सेट, 2450, 2450 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, जो करने के बाद ना आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलने वाला है। ये क्यों हेल्प मिलेगा, कैसे हेल्प मिलेगा? सपोज़ देखो, ये जो क्वेश्चंस है ना, ठीक है, मान लो इंग्लिश का तो ठीक है, समझ में आ जाता है, लेकिन जो मैथ के क्वेश्चन, जो ये फिज़िक्स के डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्ज़ाम में, डिफ़िकल्ट वाले न्यूमेरिकल्स, ये इसको सॉल्व कैसे करना है, ये इसको सॉल्व कैसे करना है, हर मॉक टेस्ट में दिया जाता है। बट अगर मान लो मैथ के जो डिफ़िकल्ट वाले इक्वेशंस हो गए, लॉगरिथमिक हो गए, ठीक है, डिफ़िकल्ट वाले अगर वेक्टर के क्वेश्चंस हो गए, नहीं समझ में आ रहा है, तो सिर्फ आंसर की से काम नहीं चलता है। ठीक है, सिर्फ आंसर की से काम नहीं चलता है। वैसे क्वेश्चन के लिए आपको प्रॉपर सॉल्यूशंस यहाँ पे दिए रहेंगे, जिनको देख के ना आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे एंड बहुत सारी चीज़ों को सीखोगे। जब चीज़ों को सीख जाओगे कि सॉल्व कैसे करना है, तो ऑब्वियस चीज़ है कि आपके एग्ज़ाम में जब सवाल आएगा तो आप बहुत अच्छे स्कोर के साथ पास करने वाले एग्ज़ाम को। आपको पता है ना कि एक्स ग्रुप की कट ऑफ भी डे बाई डे बढ़ रही है, तो कहीं से किसी भी चीज़ को छोड़ो मत, दबा के प्रिपरेशन करो। मैं इन तीनों बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ, जो चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से है। ये आपको मैं जो दिखा रहा हूँ पीडीएफ, ये एक्स एंड वाई दोनों ग्रुप की है। इसके अंदर रागा का भी सेक्शन है, ठीक है, जो आपको दिख रहा है। ठीक है, रागा का भी सेक्शन आपको इसके अंदर मिल जाएगा। तो आपने जिस ग्रुप के लिए फिल कर रखा है, उस ग्रुप की बुक को जाओ डिस्क्रिप्शन में लिखे, बाय करके प्रिपरेशन को स्टार्ट करो। अब सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। अब मैं जो कह रहा हूँ ना कि देखो, ये जो टेलीग्राम पे है ना, टेलीग्राम पे मैंने ना, देखो A to Z स्टडी पे, यहाँ पे कितने बच्चे हैं भाई, अभी फ़िलहाल के टाइम पे 13,700 कुछ है। ठीक है, ये बहुत जल्द 14,000 हो जाएंगे। तो यहाँ पे ना मैंने कुछ पीडीएफ अपलोड कर रखी है। देखो 250 सिनोनिम्स के पीडीएफ अपलोड कर रखी है, इनको 9 तारीख से पहले रटो। चीज़ों को ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। 100 कॉमन ईयर के प्रैक्टिस के साथ, रूल के साथ मैंने इंग्लिश में ना, मैंने प्रिपेयर कर रखा है। आपको पता ना कि ट्रिकी चैनल मेरा एक, ट्रिकी इंग्लिश मेरा एक चैनल है, उसके वाटर मार्क के साथ ना मैंने क्या, सॉरी, इंग्लिश सेगमेंट, पहले ट्रिकी इंग्लिश नाम था, फिर मैंने उसको चेंज करके इंग्लिश सेगमेंट कर दिया, तो ये नाम का एक चैनल है। तो उस पर मैंने क्या कर रखा है, आपको पीडीएफ अपलोड कर रखा है 100 कॉमन ईयर के। इसको 9 तारीख से पहले पढ़ो। क्यों पढ़ो मैं बताऊंगा। उसके बाद देखो 201 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ये देखो बोलोगे ना असिस्टेंट कमांडेंट के लिए, सीडीएस के लिए, अरे भैया जितने भी डिफेंस एग्जाम में अभी तक पूछा गया सवाल ना, एयरफोर्स, मैंने उसमें ही बोला था, अग्निवीर एग्जाम में, असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम में, इफकट एग्जाम में, सीडीएस एग्जाम में, जितने भी सवाल पूछे गए हैं अभी तक, मोस्ट रिपीटेड, 1 वर्ड, ईडीएम्स, बेसिक सिनोनिम्स, वो चीज़ों को मैंने अपलोड कर रखा है। इसके अलावा देखो मिस स्पेल्ड वर्ड, इनकी प्रैक्टिस कर डालो। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ना 9 तारीख से पहले ये सारे पीडीएफ्स को पढ़ के ख़त्म कर लोगे, क्योंकि बाद में जब मैं पूछूँ ना ये फिक्स प्रीपोजिशन, इसमें से कुछ आपको याद है, जब मैं मॉक में कराऊँ ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए उस टाइम पे। ठीक है, ये क्योंकि आपके एग्जाम में पता है कि बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर रिपीट होते हैं। अगर इनमें से एक सिंगल क्वेश्चन भी आप छोड़ोगे तो अपने आप के पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे। इन सब का लिंक मैं फिर से ना आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे। तो ये सारे पीडीएफ फ्री हैं, कोई भी पैसा नहीं ले रहा हूँ आपसे। ये मत कहना कि एयरफोर्स वालों को ध्यान नहीं दे रहे हो, पैसे फ्री में कुछ नहीं दे रहे हो। ये सारी चीज़ें ना असिस्टेंट कमांडेंट के लिए मैंने तैयार की थी, बट मैंने कहा था उस वीडियो में, जो बच्चा नाविक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, जो बच्चा अग्निवीर की कर रहा है, वो रट्टा मार जाओ, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 100% आने वाला है। कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट की वीडियो में मेरा कमेंट जाके देखा करो मेरे,
कितने सारे बच्चों का मैंने रिजल्ट दिलवाया है इस बार कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट के। तो सोचो जब कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट के बच्चे मेरे से पढ़ के रिजल्ट आ रहे हैं तो आपके लिए मैं क्या ख़राब काम करूँगा? आपके लिए तो मैं उनका अगर 50% भी आपको दूँ ना तो आप एग्ज़ाम क्रैक कर जाओगे अच्छे नंबर के साथ, जितना मैं मेहनत उनके लिए करता हूँ। तो मैं रेडी हूँ 9 तारीख से आपके लिए, बट मैं आपसे कुछ चाह रहा हूँ, मेरे को 2 कुछ चीज़, आप 9 तारीख से पहले इन सभी PDF को रट जाऊँ, ताकि जब मैं प्रैक्टिस करूँ ना तो मैं उस टाइम में अलग तरीके से कराऊंगा। अगर मैं लाइव आता हूँ तो मैं कमेंट सेक्शन में चाहूँगा कि आप सारे क्वेश्चन का आंसर सही करो। मैं अगर वीडियो अपलोड करूँ तो मैं चाहूँगा कमेंट सेक्शन में आपके क्वेश्चन के आंसर सही होने चाहिए। उस सिचुएशन में जब आप क्वेश्चन के आंसर सही करोगे आपका मोटिवेशन हाई होगा एंड आप एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंट होकर जाओगे और बहुत अच्छा स्कोर करोगे। आप 9 तारीख से लेके 15 तारीख के बीच में अपने आप में चेंज दिखोगे अगर आप मेरी बताई चीज़ों को फॉलो करते हो तो। कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट के बच्चों को भी मैंने कहा था जो चीज़ें बता रहा हूँ फॉलो करो, आप कॉन्फिडेंट रहोगे। देखो उनका रिजल्ट हुआ। मैं जो बोल रहा हूँ मानो, मैं सिर्फ आपके लिए 10 से 15 दिन दूंगा। इन 10 से 15 दिन में ना आपकी पूरी प्रिपरेशन को मैं यू टर्न कर दूंगा। कहाँ थे कहाँ पहुँच गए इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, और जो जो प्रोमिसेस मैंने की हैं वो सब पूरा होगा, कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगा, चाहे वो मॉक टेस्ट का हो या फिर ये हो प्रिपरेशन को लेके हो। आप कह रहे थे कि मॉक टेस्ट आपने कहा था नहीं कराया आपने, मैं कह रहा हूँ ना मैं करा दूंगा, टेंशन ना लो। अब जो चीज़ है बस जो मैंने बताया इनको कर लो, ठीक है? छोड़ना मत, जो चीज़ें मैंने बताई हैं बिल्कुल भी इन चीज़ों को। बोलोगे जीके वगैरह तो वो सब मैथ जीके रीजनिंग सब आ रहा हूँ ना मैं 9 तारीख से, तब तक आप इंग्लिश को कंप्लीट कर लो, किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं है आपको। बाकी A to Z स्टडी को सब्सक्राइब करो ना करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम पे आके ना इस A to Z स्टडी को सब्सक्राइब कर लो, सर्च करना टेलीग्राम पे @A to Z स्टडी। ये सभी चीज़ें फ्री हैं। उम्मीद है आप रट्टा मार जाओगे 9 तारीख तक।